हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग टू सक्सेस। आज हम आपको एवरेज से संबंधित प्रश्न बताएंगे। एवरेज क्या होता है तो आप समझेंगे। एवरेज जो होता है मतलब औसत जो होता है, औसत बराबर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। औसत बराबर होता है दी गई राशि का योग, दी गई राशि का योग बटे राशियों की कुल संख्या, राशियों की कुल संख्या। ठीक है, आपको यही बेसिक सूत्र ही आपको याद रखना है, यही हमेशा आपको काम आएगा। यही आपको अगर समझ में आ गया, ठीक है, तो आप जो है पूरा सवाल कर लेंगे। तो यहाँ पर कभी कभी औसत दिया रहेगा, राशियों की संख्या दिया रहेगा, तो आपको राशियों का योग ज्ञात करना है। अगर आपको राशियों का योग दिया रहेगा, राशियों की संख्या दिया रहेगा, तो आपको औसत दिया रहेगा। आपको औसत दिया रहेगा, दी गई राशियों का योग दिया रहेगा, तो आप जो है राशियों की कुल संख्या ज्ञात कर सकते। मतलब कहने का ये हुआ कि इन तीनों में से कोई भी दो आपको दिया रहेगा तो आप तीसरा चीज क्या कर लेंगे, प्राप्त कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसमें को बताते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे अपने दोस्तों के बीच जो है शेयर जरूर करिएगा, और आपको जहाँ पर न समझे आप कमेंट कर जरूर करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए, अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किए तो आप जो है जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जो है नोटिफिकेशन की जानकारी आपको तक पहुंचती रहे। चलिए, आप जो है आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये सब आपको पता है, लेकिन जो क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आते हैं आपके कंपटीशन एग्जाम में, वो इतना सरल नहीं देता, उसको थोड़ा घुमा कर देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम आज आपको बताएंगे, तो आप इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा अंत तक, और जहाँ पर ना समझ में आए आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो पहला टाइप आप देखेंगे जो है क्या है। तो पहला टाइप क्या है, जब समान संख्या आने से समान औसत बढ़ता है। मतलब जब एक जैसे दो बच्चों को दिया है और उनका औसत जो है 13 दिया है, फिर 3 बच्चे दे दिए, उनका औसत 14 दे दिया है। तो यहाँ पर देखिए एक बच्चों की संख्या में वृद्धि हुई और एक ही क्या हुआ, औसत में भी वृद्धि हुआ। तो इस प्रकार के पहले हम क्वेश्चन को हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एक कक्षा के 32 लड़के की औसत आयु 15 वर्ष है। क्या लिखा है, एक कक्षा के 32 लड़के की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष। यहाँ पर आपको क्या दिया गया, ये औसत दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिया गया आपको, लड़के दिया गया है। ठीक है, इनकी 32 लड़कों की औसत आयु कितना है, 15 वर्ष है। फिर जब अध्यापक को क्या कर लिया जाए, सम्मिलित किया, तो कितने हो गए, कुल 32 लड़के थे और एक अध्यापक हो, तो कुल कितने हो गए, 33 हो गए। तो उनकी औसत आयु कितनी होगी, 16 हो गई। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितनी की वृद्धि हुई, एक की, और यहाँ पर औसत में भी कितनी की वृद्धि हुई, एक की वृद्धि। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे टाइप में लिखा है कि जब समान संख्या आने से समान औसत बढ़ता है, मतलब संख्या इधर भी लड़कों में जितनी की वृद्धि हुई उतनी ही औसत में वृद्धि हुई। तो इस प्रकार से जो आया रहता है, ठीक है, जो आया रहता है वही आपको क्या किया जाता है, क्वेश्चन में पूछता है। तो यहाँ पर जो है अध्यापक आया हुआ, आपके क्वेश्चन कौन है, अध्यापक सम्मिलित हुआ है, तो उस अध्यापक की आपको क्या बताना है, औसत आयु बतानी है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। बहुत ही आसान से आप इसको हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको तिर्यक क्या करना पड़ता है, आपको जोड़ना पड़ता है। चाहे आप 32 प्लस 16 जोड़िए, या आप 33 प्लस 15 जोड़िए, तब भी आपका आंसर क्या होगा, समान ही होगा। तो यहाँ पर देख लेंगे आप, 16 प्लस 32 बराबर कितना हो जाता है, 48। चाहे आप इसको जोड़ेंगे तब भी कितना हो जाएगा आपका, 48। तो आप देखेंगे, चाहे इसको आप दोनों को जोड़िए, चाहे आप इन दोनों को जोड़िए, तब भी आंसर आपका क्या होगा, समान आएगा। तो अध्यापक की औसत आयु कितनी हो जाएगी, अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी, 48 वर्ष हो जाएगी। इसके आगे जो है आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। तो चलिए आपको दूसरा तरीका भी हम आपको बता ही देते हैं। देखिए दूसरा तरीके क्या है, 32 लड़कों की औसत आयु कितना है, 15 है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप योग ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे आप, योग ज्ञात करेंगे। तो योग कैसे होगा, हम आपको बताए थे ना, औसत बराबर क्या होता है, दी गई राशि का योग बटे दी गई राशि के कुल संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर दी गई राशि कितनी है, यहाँ पर मतलब कि आपको औसत दिया है, दी गई राशि नहीं पता है आपको, लेकिन आपको यहाँ पर दिया और जो है पदों की संख्या, मतलब यहाँ पर लड़कों की संख्या कुल आपको पता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप गुणा कर देंगे। यहाँ पर अगर आपको नहीं समझा तो आप हम
हम आपको जो है सूत्र लिख कर दिखा सकते हैं। तो ये औसत बराबर क्या होता है, दी गई राशि का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की कुल संख्या। तो आपको यहाँ पर पता क्या क्या है, आपको क्या पता है, औसत पता है, लेकिन दी गई राशि का योग आपको जो है पता नहीं है, तो आप इसको क्या मानेंगे, यक्ष मान लेंगे। राशियों की संख्या कितनी है, यहाँ पर राशियों की संख्या कितनी है, 32, मतलब जितने लड़के हैं वही क्या है, आपको राशियों की संख्या है। तो राशियों का योग क्या हो जाएगा आपका, 15 गुणे 32 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 15 गुणे 32 हो जाएगा। तो आप इन दोनों गुणा कर लेंगे, तो 15 दूनी 30, 15 तीन 45, हाथ से लेंगे 3, तो कितना हो जाएगा, 480 हो जाएगा। तो ये हो गया आपको जो है योग, कब, जब कितने लड़के थे, 32 लड़के होते हैं, तो उनका औसत आयु कितना था, 15 वर्ष था। लेकिन जब जो है यहाँ पर x1 मान लीजिए, ये x2 हो गया, ठीक है। तो x2 मतलब क्या होगा, जब इसमें अध्यापक सम्मिलित हो गए तब आयु जो है आपको आय का योग निकालना है। तो जब अध्यापक शामिल हो गए तो औसत कितना हो गया, 16 हो गया ना। और यहाँ पर 32 से कितना हो गया, 33 हो गया, क्योंकि 32 लड़के थे, जब अध्यापक शामिल करेंगे तो वहाँ पर 33 हो जाएगा। देखिए राशि की संख्या कितनी हो जाएगी, 33 हो जाएगी। तो आप इन दोनों को गुणनखंड करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 16 48, 16 48, 48 52, कितना हो जाएगा, 528 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ देखिए 32 लड़के थे और यहाँ पर जो है 32 लड़के और एक अध्यापक, तो आप इन दोनों को क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तभी तो अध्यापक आएगा। तो हम क्या करेंगे, 528 में से 480 को माइनस कर लेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर कितना आपको प्राप्त हो जाएगा, तो 48 आपको क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। और ये 48 क्या है, यही अध्यापक की आयु है, यही क्या है, अध्यापक की आयु है। तो आपको कौन सा मेथड समझ में आया। अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लिखा है 273 संख्याओं का औसत रहता है, कितना, 273 क्या है, संख्या है, और इसका औसत आयु कितना है, सॉरी औसत कितना है, 78 है, औसत कितना है, 78 है। और उसके बाद 274वीं संख्या को शामिल करने पर, 274वीं संख्या को शामिल करने पर औसत कितना हो जाता है, 79 हो जाता है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर कितने की वृद्धि हुई है, यहाँ पर 1 की वृद्धि हुई है, और यहाँ पर भी कितने की वृद्धि हुई, यहाँ पर भी 1 की वृद्धि हुई है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर देखिए 273 था तो औसत 78 था, जब 274 हो गया तो औसत कितना, 79 हो गया। तो आप देखेंगे इधर भी वृद्धि हुई, इधर भी वृद्धि हुई। तो हम जब आपको बताया कि अगर दोनों तरफ समान वृद्धि होती है तो क्या करते हैं, हम तिरछा क्या कर दें, तिर्यक क्या कर देते हैं, हम योग ज्ञात कर लेंगे। तो चाहे आप 273 प्लस 79 ज्ञात करिए या 274 प्लस 78 ज्ञात कर लीजिए, तो किसी एक को आप क्या कर लेंगे, योग कर लेंगे। तो यहाँ से 273 प्लस 79 आप इसको योग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 3 12 और 7 7 14 1 15 हो गया, 2 1 3, तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 352। तो आपको जो नई संख्या आपको इसमें जोड़ी गई थी वो आंसर क्या हो जाएगा, 352, वो संख्या क्या हो जाएगी, 352 संख्या हो जाएगी। तो चाहे आप दूसरे मेथड से भी ज्ञात कर सकते हैं कि 273 गुणे 78 करेंगे, ठीक है, तो आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, योग ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद 274 गुण 79 ज्ञात करेंगे तो योग ज्ञात हो जाएगा, और इन दोनों का आप माइनस करेंगे तो आपको 352 प्राप्त हो जाएगा। चाहे आप उसको उस मेथड से करिए, चाहे आप इस मेथड से करिए, उसमें आपको टाइम लगेगा। यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करिए, फिर इसका मल्टीप्लाई, तो जो आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जबकि इसमें आपको क्या करना है, केवल तो आपको 30 सेकंड का समय आपका लगेगा, जो है हमको कंप्लीशन टाइम भी अपना क्या करना है, मैनेज करना है, इसलिए हम इस विधि का प्रयोग करेंगे। 36 संख्याओं का औसत 23 है, कितना, 36, आपको थोड़ा ये डार्क नहीं हो रहा है, लाइट में है, आप ध्यान से देखिएगा। 36 संख्याओं का औसत कितना है, 23 है, कितना है, 23 है, आपको दिख रहा होगा। उसके बाद क्या दिया है, दो नई संख्या को, जब 36 संख्या था दो नई संख्या जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा संख्या ना, और इसका औसत कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर वृद्धि कितनी की हुई, दो संख्या की वृद्धि हुई, तो औसत में भी कितनी की वृद्धि होगी, दो संख्या की वृद्धि होगी। तो दोनों तरफ क्या है, समान समान है ना। तो हम क्या करेंगे, 36 प्लस 25, 36 प्लस 25 आपको बताया था ना, इसमें क्या करेंगे, हम तिर्यक योग कर देंगे, ठीक है।
तो इसको तिर्यक योग कर देंगे, कितना हो जाएगा फिर 6 5 11 3 2 5 1 6। तो आपको जो यहाँ पर दो नई संख्या आए थे, आपको पता था, सॉरी, इसमें जो दो नई संख्या जो है योग की ये थी, जो सम्मिलित हुई थी, तो वो जो है क्या हो जाएगा आपको 61 हो जाएगा, उनका औसत क्या हो जाएगा 61। इसमें लेकिन कभी कभी पूछ सकता है कि उन दोनों दो नई संख्या का योग कितना होगा, तो आप क्या कर देंगे, जब दो नई संख्या का ये क्या है आपका औसत है, ये दो नई संख्या क्या है, ये औसत है, ठीक है। जब योग कहेगा तो आप क्या करेंगे, क्योंकि वो दो थी इसलिए आप इसमें क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको क्या प्राप्त हो जाए, इन दो नई संख्या का योग। कौन सी दो नई संख्या, जो इस संख्या में सम्मिलित हुई थी, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के तभी देखिएगा जो है, सॉरी यहाँ पर जो है 162 लिखा गया है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना हो जाएगा 122 हो जाएगा, तो उनका योग क्या हो जाएगा 122 हो गया। ये आपका क्या हो गया, जो दो नई संख्या इसमें जुड़ी थी उसका क्या है, ये औसत है। अब टाइप नंबर 2 आता है, जब समान संख्या जाने से समान औसत घटता है। मतलब अभी तक देखे थे आप, यहाँ पर क्या होता है, एक प्लस हो रहा था, इधर भी एक प्लस हो रहा था, +2 हो रहा था, +2 हो रहा था, लेकिन इसमें क्या होगा कि आपको माइनस होगा, क्या होगा, जाने से बोल रहा है ना, मतलब माइनस हो गया, तो एक घटेगा तो इधर भी एक घट जाएगा, इधर दो घटेगा तो इधर भी दो घट जाएगा, इधर तीन घटेगा तो इधर भी तीन घट जाएगा। मतलब अब समान संख्या जाने से क्या होगा, समान संख्या जाने से हो जाएगा, मतलब कि घटने से हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको आपको बताते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, एक कक्षा के 24 लड़के तथा उनके अध्यापक, क्या हो 24 लड़के तथा उनके अध्यापक, तो अध्यापक कितने हैं, एक ही तो होंगे, ठीक है, इसमें एक ही दिया है, तो क्या हो जाएगा, एक अध्यापक की औसत आयु कितना हो जाएगी, 15 वर्ष है, कितना है 15 वर्ष है। तो उसके बाद क्या कहा, अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर, अध्यापक को क्या करे, छोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएंगे, 24 हो जाएंगे। अध्यापक यहाँ तो एक था ना, 24 लड़के थे, अध्यापक था, मतलब यहाँ पर टोटल कितने है, ये 25 है, ये कितने टोटल है, ये 25 है। और यहाँ पर अगली लाइन में क्या दिया है कि अध्यापक को छोड़ दिए जाने पर, अध्यापक छोड़ देंगे तो कितना हो, 24 लड़के हो जाएंगे ना केवल, और उनकी औसत आयु क्या हो, एक वर्ष कम हो जाती है, एक वर्ष क्या हो जाती है, कम हो जाती, तो यहाँ पर 15 था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा ना, एक कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा औसत, 14 हो जाएगा ना, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो है संख्या में कम हो जाए, राशि में भी कम हो गई, और यहाँ पर औसत में भी क्या होगी, कमी होगी, तो दोनों साइड क्या हुई, कमी हुई है ना, दोनों साइड क्या हुई, कमी हुई है। तब भी इसमें हम क्या करेंगे, तिर्यक योग ही करेंगे, चाहे दोनों तरफ प्लस हो या दोनों तरफ माइनस हो, लेकिन उस स्थिति में, दोनों स्थिति में हम क्या करेंगे, प्लस ही करेंगे, उन दोनों स्थिति में क्या करेंगे, हम प्लस करेंगे। तो यहाँ पर हम किसको प्लस करेंगे, तो यहाँ पर कितना है 25 है ना, ये 24 नहीं है, ये कितना है 25 है, 25 + 14 करें या 24 + 15 करें, तब भी आपका आंसर क्या होगा, समान ही आएगा। तो इसको आप ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 4 9 2 1 3। तो यहाँ पर जो अध्यापक आप हट के गए थे, ठीक है, तो उनकी आयु क्या हो जाएगी, 39 वर्ष हो जाएगी, उनकी आयु क्या हो जाएगी, 39 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा चल नहीं रहा है, आप समझिएगा जो है। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप जो है, लिखा है 34 संख्याओं का औसत 17 है। क्या दिया है, 34 संख्याओं का औसत कितना है, 17 है। 34 संख्याओं का औसत कितना है, 17 है। 6 संख्या घटाने पर, इसमें क्या बोला, 6 संख्या घटाएंगे, तो आप 6 संख्या घटाएंगे तो 14 में 6 गए 8, यहाँ पर कितना हो जाएगा 28, तो कितना हो जाएगा संख्या, 28 संख्या हो जाएगी, उस 28 संख्या के क्या हो जाएगा, औसत 11 हो जाएगा। 28 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए 6 संख्या घटी हुई है, तो यहाँ पर औसत में भी कमी कितने की नजर आई, 6 की नजर आई ना, तो दोनों तरफ क्या हुआ, समान की घटी हुई है ना, समान दर से क्या हुआ, घटा हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, तो आपको बता ही थे, जब समान दोनों तरफ समान घटेगा या समान दोनों तरफ समान बढ़ेगा, तो इसलिए हम क्या करेंगे, तिर्यक योग कर देंगे, क्या करेंगे, तिर्यक योग कर देंगे। तो किसी को भी ऐड कर लीजिए आप, चाहे 28 + 17 को आप ऐड कर लीजिए, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, जो 6 नई संख्या, जो 6 संख्या घटी हुई थी उनका औसत आपको प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो 8 7 15 हो जाएगा, ठीक है, और 2 1 3 3 1 4, तो कितना हो जाएगा 45। ये 45 क्या है, जो 6 संख्या घटी हुई थी, ठीक है, इन 6 संख्या का क्या हो जाएगा, आपको औसत प्राप्त हो जाएगा, इन 6 संख्या का क्या हो जाएगा, आपका औसत प्राप्त हो जाएगा। तो इन 6 संख्या का औसत कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अगले टाइप्स देखिएगा, जब समान संख्या आने से समान औसत घटता है, मतलब कि जो है, जैसे कि एक तरफ वृद्धि हुई या दूसरी तरफ क्या हुआ,
घटेगा, ठीक है। अगर एक की वृद्धि हुई तो एक की घटेगा, इस टाइप से, या दो की वृद्धि हुई है तो दो घटेगा। तो चलिए हम इसको समझते हैं। आपको जो है क्वेश्चन देखेंगे, ये आप जो है 6 प्रेक्षणों का औसत 12 है। 6 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 12 है, ठीक है। एक नए प्रेक्षक को, जब एक नए प्रेक्षक को सम्मिलित करेंगे तो टोटल कितने प्रेक्षण हो जाएंगे? 7 प्रेक्षण हो जाएंगे, ठीक है। और औसत क्या हो जाता है? एक कम हो जाता है, तो औसत एक कम हो जाएगी तो औसत कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में देखेंगे आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक की वृद्धि हुई, लेकिन इधर क्या हुआ? एक की कमी हुई है, ठीक है। तो आप जानते भी हैं प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में आप मतलब गुणा होता है, लेकिन उसका यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझने का क्लू दे रहे हैं आपको जो है। तो ऐसे से हम तिर्यक ही करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? तिर्यक ही करेंगे, लेकिन क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो 11 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 5 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यही 5 क्या है? जो संख्या यहाँ पर वृद्धि हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर संख्या वृद्धि हुई थी, उसका क्या है? ये मान है, ठीक है। जो संख्या यहाँ पर वृद्धि, उसका क्या है? ये मान है। तो नई संख्या क्या हो जाएगी आपकी? जो है 5 हो जाएगी। यही क्या हो जाएगा? आपको आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिखा है 254 प्रेक्षणों का औसत 324 है। कितना? 254 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 324 है। कितना है? 324 है। तीन नए प्रेक्षक को सम्मिलित करने पर, जब तीन नए प्रेक्षक को सम्मिलित कर लेंगे कितना हो जाएगा? 257 हो जाएगा। और उनका औसत बढ़ के कितना हो गया? बड़ा नहीं है, बल्कि जो है कम हो गया है। कितना हो गया? 321 हो गया। तो यहाँ पर कमी हुई, कितनी कमी हुई? 3 की कमी हुई। तो आप हमको, तो अभी हम आपको बताए थे कि एक तरफ वृद्धि होती है, दूसरी तरफ कमी होती है, या इधर भी कमी हो सकती है, इधर भी वृद्धि, जरूरी नहीं है कि इधर ही वृद्धि हो, ठीक है। तो दो किसी तरफ भी एक वृद्धि हो या एक तरफ घटे, ठीक है। तो ऐसे स्थिति में हम क्या करेंगे? तिर्यक ही करेंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे हम? जब भी प्लस एक तरफ वृद्धि हो, दूसरी तरफ घटे हुए हो, तो क्या करेंगे? हम माइनस ही करेंगे। तो 321 में से 254 क्या करेंगे? हम माइनस करेंगे। तो जो तीन नई संख्या आई थी, ठीक है, जो ये तीन नई संख्या आई थी, सम्मिलित हुई थी, इनका क्या हो जाएगा? औसत प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो 11 में से 4 गए 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 11, 11 में से 5 गए 6, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। तो जो तीन नई संख्या सम्मिलित हुई थी, उनका औसत कितना हो जाएगा? 67 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा है कि जो नई संख्या थी, उसका औसत क्या है? तो आपका क्या है? आंसर हो जाएगा 67, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे जो है 17 प्रेक्षणों का औसत 29 है। कितना? 17 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 29 है, ठीक है। 17 प्रेक्षणों का औसत कितना है? 29। आपको दिख रहा होगा। एक संख्या को हटाने पर, अब यहाँ देखिए, एक संख्या को हटाएंगे मतलब एक की कमी हुई, ठीक है। तो कितना संख्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है। हटाने औसत एक बढ़ हो जाता है, औसत एक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो यहाँ पर 29 से कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। तो अभी आ गया ना इस टाइप का, कि अब इधर भी इधर भी क्या हो जाएगी? कमी होगी, और इधर भी क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगी। आ गया ना, ठीक है। तो जरूरी नहीं है एक ही जैसा हो, ठीक है। किसी में भी कमी हो सकती है, किसी में भी वृद्धि हो सकती है। तो ऐसे स्थिति में क्या करेंगे? तो वही प्रक्रिया करेंगे कि क्या करेंगे आप? तिर्यक ही करेंगे। जब एक तरफ माइनस हो, दूसरी तरफ प्लस हो, तब भी क्या होगा? वो हमेशा घटेगा ही, ठीक है। तो इसमें से हम 17 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये यहाँ 10 में 7 गए 3 हो जाएगा, 2 में से गए 1, तो कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। जो एक संख्या घटी थी, उसका मान कितना है? 13 है, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखा है 78 संख्याओं का औसत 123 है। 78 संख्याओं का औसत कितना है? 123 है। उसके बाद दो संख्या को हटाने पर, दो संख्या हटे मतलब दो संख्या कम हो गई, तो कितनी संख्या हो जाएगी? 76 संख्या हो जाएगी, ठीक है। और हटाई तो औसत क्या हो जाता है? 2 बढ़ जाता है। तो औसत क्या हो जाता है? 2 बढ़ जाता है। तो औसत 2 बढ़ के कितना हो गया? 125 हो गया। औसत बढ़ के कितना हो गया? 125 हो गया। तो यहाँ पर देखिए आप क्या देख सकते हैं? यहाँ पर 2 की कमी हुई और यहाँ पर 2 की वृद्धि हुई। तो वही प्रोसेस है। थियरी क्या करेंगे हम? जब एक तरफ माइनस हुआ, दूसरी तरफ प्लस हुआ, तो हम माइनस ही करेंगे। तो 125 में से आप जो है 78 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। तो जो दो संख्या हटाई गई थी, उसका आपको क्या हो जाए? प्राप्त हो जाएगा? औसत प्राप्त हो जाएगा। तो इसको आप माइनस करिए। 15 से 8 गए 7, यहाँ पर 11 में से 7 गए 4,
तो जो दो नई संख्या हटाई गई थी उनका औसत कितना है, 47 है। ठीक है, तो आप प्रश्न को अच्छे से देखिएगा कि वहां पर औसत पूछ रहा है कि योग, और जब योग पूछेगा तो 47, क्योंकि दो संख्या हटाई थी इसलिए 47 में हम 2 से गुणा कर देंगे तो दो संख्या का योग ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान से देखिएगा, समझिए जो है। अगला क्वेश्चन है 26 प्रेक्षणों का औसत 12 है। कितना, 26 प्रेक्षणों का औसत कितना है, 12 है। ठीक है, इसकी क्या है, एक नए प्रेक्षण को हटाने पर, तो एक जब नए प्रेक्षण को हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, और उसका औसत क्या हो जाता है, एक बढ़ जाता है, मतलब 12 से कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। कितना हो जाता है, 13 हो जाता है। तो वही सेम टू सेम है, तो 26 से क्या हुआ, एक की कमी हुई, और यहाँ पर 12 से क्या हुआ, एक 13 होगा, तो एक की वृद्धि हुई औसत में ना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, तिर्यक करेंगे, लेकिन क्या करेंगे, क्योंकि एक तरफ माइनस हुआ दूसरी तरफ प्लस हुआ तो हम माइनस ही करेंगे। तो 26 में से हम क्या करेंगे, 13 को माइनस कर देंगे, कितना हो जाएगा, 13। तो ये 13 क्या है, जो हटाई हुई संख्या है। ठीक है, जो संख्या घटाई गई थी, जो संख्या निकाली गई थी, उसका क्या है, ये मान है। ठीक है, तो ये 13 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा।